वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो पर मेरी मेहनत बहुत लगी है आप लोग को लिए शूट करने के लिए। ये एक कैंडल होल्डर भी आप कह सकते हो, डेकोर पीस भी आप कह सकते हो, एक इसकी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड शीट से 6 पीसेस कट कर लेने हैं सर्कल्स, एंड देन 3 पीसेस को एक साथ जोड़ लेना है। अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है, लाइक ज़्यादा मोटा है, तो आप उसमें 2 पीसेस या सिंगल पीस को भी यूज़ कर सकते हो, बट बेटर है कि आप 2 पीसेस यूज़ करो अगर थिक भी है तो, क्योंकि हमने इसमें बाद में स्टिक्स को इंसर्ट करना है, जिसके लिए हमें अच्छे सरफेस एरिया चाहिए। और अगर बाहर से आपको चूँ चूँ की आवाज़ आ रही हो तो ये बर्ड्स हैं, इसकी इग्नोर कीजिएगा इसकी आवाज़ को, क्योंकि मेरा माइक नहीं चल रहा है और आपको गुजारा करना पड़ेगा। एनीवेज़, फिर मैंने मास्किंग टेप से इनको जोड़ लिया है। हमने बिल्कुल जैम जिस तरह हम लगाते हैं वैसे मैंने ग्लू लगा के इन कार्डबोर्ड को चिपकाया है, क्योंकि मेरी ग्लू गन जो है वो मुझे बाद में मैंने देखा कि मैंने तो इसको ऑन ही नहीं किया, ये तो गर्म ही नहीं हुई। खैर, फिर मैंने अपने हिसाब से डॉट्स लगा लिए, हमें चाहिए थे 6 होल्स। आप किसी भी तरीके से अंदाज़ा लगा के इस तरीके से 6 होल इक्वल डिस्टेंसेस से बना लेना, लेकिन याद रखना हमें एक जगह से एक साइड से जगह खुली छोड़नी है, क्योंकि हमें जिस वक्त हम इंसर्ट करेंगे ना इसमें कैंडल, तो हमारे पास जगह होनी चाहिए। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर रेडी है और ये हमारा सेटअप जो है वो यहाँ चेंज हो गया है। आपको ये चेंज कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं सही से अच्छा बैकग्राउंड रखूँ ताकि आपको वीडियो की समझ भी आए, क्लियरली दिखे भी। ये बैकग्राउंड कैसा है आपने ज़रूर से कमेंट में बताना है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपने एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो करके जाना है, वरना फिर क्या फ़ायदा, मोटिवेशन तो मुझे मिलती नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी अब डेली पोस्ट करूँ वीडियोस यूट्यूब पर भी, क्योंकि मेरे व्यूज़ इतने डाउन चले गए हैं ना, शॉर्ट्स पर तो व्यूज़ आने का नाम ही नहीं ले रहे और लॉन्ग पे तो वैसे भी नहीं आते थे। खैर, ये तो किस्मत तक है, होपफुली हमारी किस्मत भी जल्दी जाग उठे और आप तक मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लेकिन आपने भी सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने ये जो ब्लैक कलर यूज़ किया है ये आप यूज़ ना करें, क्योंकि बाद में हमने इस पर वैसे भी पेपर और फॉर्म शीट लगाना है, तो फालतू का मैंने अभी ज़ाया कर दिया था। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसा कि ये है, फॉर्मिक शीट से मैंने बनाए थे फ्लावर्स, और ये फॉर्मिक शीट से फ्लावर जो है बहुत मेहनत का काम है, इसलिए इसका एक और अल्टरनेटिव जो कि मैंने ख़ुद भी वीडियो में यूज़ किया है वो ये है कि जो सुपर क्ले आती है ना, उसको मैंने यूज़ किया है फ्लावर्स बनाने के लिए। वो बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, लाइक फ्रॉम एट दैट टाइम आपके पास सुपर क्ले नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर लो। आपने इस तरीके से इसको कट करना है, फिर आयरन की मदद से इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। लेकिन हाथों का कचरा आप हो गया है, आप देख सकते हो। पहले मैंने सोचा ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं नीचे जाके धो के आई, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था। फिर ये हमने नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन मैंने लीव्स बनाए। इस वीडियो पर काफ़ी लाइक डेज़ लगे हैं, आपने इसको प्यार देना है। लीव्स की भी सेम मेथड है, आपने जस्ट फॉर्मिक शीट को से लीव्स कट कर लेने हैं, उसके बाद उसको आयरन पर इस तरह जोड़ के ये खुद ही रियलिस्टिक लुक ले लेंगे। और यहाँ हमारी बहुत सारी मालाएँ रेडी हो गई हैं, मालाज। और ये है टॉय। आप सब में से किस किस ने इसके साथ बचपन में खेला है ज़रूर से बताना है। मैंने भी ये बहुत पहले ख़रीदा था, फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। अब मैं इसको स्क्राफ्ट में यूज़ कर रही हूँ। कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, किसी ना किसी मोड़ पर काम आई जाती है। पहले मैंने इसको स्टिक किया, लेकिन फिर मैंने हटाकर इसको ब्लैक जो है वो क्या कहते हैं, थ्रेड से कवर कर दिया, क्योंकि येलो बहुत ही बुरा लग रहा था इस पर। हमने इसको स्टिक किया। और वैसे आप लोगों को क्राफ्ट कितना पसंद है आपने कमेंट्स में बताना है। लाइक आप अगर कोई आपको कहीं बिठा दे के बोले पूरा दिन बैठ के इधर क्राफ्ट ही करो, तो आप कर लोगी क्या? मैं तो कर लूँगी भाई, यस मैं तो कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद यहाँ ये थी एक भोंगी जो मैंने पहले वीडियो में मार ली थी, वो ये कि यहाँ पर ये मैंने पहले स्टिक करना था इस ऊपर वाले हिस्से को स्टिक करने से पहले, लेकिन हम भूल गए थे, हमें बड़ी जल्दी थी भाई, तो इसलिए मैं ये करना भूल गई। और अब मुझे इसको इस तरीके से स्टिक करना पड़ रहा है, एंड अजान हो रही है तो मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ रहा है। अजान हो चुकी है, एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेसेस क्या हैं। मैंने एक स्ट्रिप कट की, एंड इसको भी सेम जैसे हमने पहले पे लगाया था उस तरीके से इसी
इसको दूसरे पर भी हम लगा रहे हैं। ये रहा हमारा मेन स्ट्रक्चर, और ये जो हमने बहुत सारी मालाएं रेडी की थी, इसको हम एक एक करके स्टिक करेंगे। और मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैंने वॉइस ओवर किया, तीसरी बार है ये, मतलब अभी मैंने दोबारा कट करके अगेन किया। सो ये पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ, जितना मैं वीडियो जल्दी अपलोड करना चाह रही हूँ उतना ही ये पोपट हो रहा है। सो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि हमें चाहिए होती है रोशनी, और रोशनी ना हो और वीडियो गंदी बने तो आप देखते नहीं हो। खैर मेरी तो अच्छी भी बन जाए तो भी आप नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्या सीन है यार। और ये रहे वो फ्लावर्स जो मैंने बनाए थे सुपर क्ले से। सुपर क्ले से अगर आपको फ्लावर बनाने नहीं आते, एक तो सिंपली आपने इसके छोटे छोटे सर्कल्स बना के 5 या 4 एक दूसरे पर रख कर फिर इसको रोल करना है तो फ्लावर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टिल ना आए तरीका तो आप कमेंट्स में लिखो DIY फ्लावर, मेक DIY फ्लावर विद क्ले वीडियो। सो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। कल भी किसी ने कमेंट किया था, उसकी भी फ़ौरन वीडियो आ गई। सो ये रहा हमारा फाइनल पीस। इसमें कैंडल रख के ये कुछ इस तरह लग रहा था। सो इस वीडियो पर बहुत मेहनत लगी है, आपने इसको ज़रूर से ढेर सारा प्यार देना है। इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना।